रोड में हिल रहा कल हिल रहा था ऐसे हिलने पे और चलिए। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास की कड़ी में आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 का गणित शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 9 के गणित में फर्स्ट चैप्टर आपका है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के विषय में आप लोग बताना है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। आप लोग कक्षा 1 से या LKG UKG से जो भी संख्याएं पढ़ रहे हैं शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या आप गिनते चले जाइए, कभी ख़त्म नहीं होती अनंत तक। इन्हीं संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डाट लगाने मीन्स ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्या होता है पता नहीं, इतना होता है। इसकी संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अनंत मीन्स जिसका कोई अंत न हो। तो संख्याओं इतने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक दिखाई दे रहा है, देखो सही जो निशान लगा है ना, हाँ उधर ठीक है बेटा। तो संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। चूंकि प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर के नाम से जाता है, इसलिए इन सभी संख्याओं को कैपिटल N से लिखा जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसे N से प्रदर्शित करते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात N बराबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1। N जहाँ भी लिखा रहेगा आप समझ जाएगा कि वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब प्राकृतिक संख्या को अगर हम जीरो के साथ लें या जीरो को उसमें मिला दिया जाए प्राकृतिक संख्या में, तो वो जितनी संख्या होगी सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं के रूप में तो हम यही लिख सकते हैं। ये अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला दिया जाए तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक तो जो प्राकृतिक संख्या है या जो पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसमें माइनस की सभी संख्याओं को मिला दिया जाए। और नेगेटिव संख्याएं जो होती है, जो ऋणात्मक संख्याएं होती है, जिसका मतलब ऋण होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि संख्याओं जीरो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक, ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं।
पूर्णांक को चूंकि आई इंटीजर होता है इसलिए आई से या कभी कभी जेड से भी निरूपित किया जाता है, तो इसे इसको आप लोग रफ ले लीजिए और पेन ले लीजिए और लिखते चलिएगा, तो आप लोगों का नोट्स बढ़िया से बन जाएगा। पूर्णांक संख्याओं 0 1 2 3 4 5 अनंत तक -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक, इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को चूंकि आई या जे से विभक्त करते हैं तो हम लिख सकते हैं, अर्थात आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 and 1 अनंत तक, -1 -2 -3 -4 -5 अनंत। ये पूर्णांक। पूर्णांकों में भी 3 भाग होता है। पूर्णांक के 3 भाग होते हैं। जितनी प्लस वाली संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या जितनी होती है उसको हम लोग कहते हैं धन पूर्णांक। जितनी निगेटिव वाली संख्या होती है उसको कहते हैं ऋण पूर्णांक। जो 0 अलग से होता है उसको कहते हैं शून्य पूर्णांक। लिख सकते हैं यहाँ पे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और इसको लिख देंगे शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक के 3 भाग हो गए, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। पूर्णांकों को लिखने का एक और तरीका होता है, कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है। पूर्णांकों के समुच्चय को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4, ऐसे भी अनंत तक लिखा जा सकता है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। इसके आगे संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है? जो हमारा पूर्णांक होता है, जितने भी पूर्णांक होते हैं उनको अगर हम एक रेखा पर समान दूरी पर दर्शा दिया जाए तो संख्या रेखा बोला जाता है। जैसे एक रेखा ले लीजिए और इसमें जो है पूर्णांकों को लिख दीजिए। ये पूर्णांक है और इसको जो है किसी रेखा पर समान दूरी पर सभी संख्याओं को लिख दिया जाए तो ऐसी रेखा को संख्या रेखा बोलते हैं। यही संख्या रेखा। आप लोगों के एग्जाम वगैरह में कभी कभी आता है कि किसी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है, या योगफल को या अंतर को कैसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन कैसे होगा, एग्जाम्पल कैसे होगा, -5 तथा 3 को -5 तथा 3 को संख्या रेखा पर दिखाइए। अगर ऐसे कभी आ जाए तो आप संख्या रेखा बना लीजिए तो, और 0 के लिए लाइन खींच दीजिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बना लीजिए। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके हैं।
अनंत तक रहेगा। अब यहाँ पर हमको क्या दिखाना, -5, तो -5 यहाँ पर 3 दिखाना है, 3 यहाँ पर हो गया संख्या रेखा पर -5 और 3। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। चाहें तो ये सब न लिखे, केवल इतना ही लिख करके संख्या रेखा पर संख्या को दिखाया जा सकता है। 0 को इंडिकेट कर देंगे जिससे पता लग जाएगा कि कितना अंक हम आगे गए, कितना पीछे आए। संख्या रेखा की एक खासियत हम छूट गया। संख्या रेखा की खासियत होती है जितना इधर जाएंगे बढ़ते क्रम में होती है संख्याएं, इधर उधर जाएंगे संख्याएं बढ़ती हैं और इधर आते आएंगे संख्याएं घटती हैं। जितना इधर जाएंगे संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, जितने इधर जाएंगे संख्याएं कम होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। तो ये हो गया संख्या रेखा। संख्या रेखा पर किसी संख्या को दिखाना। दूसरी चीज, पूर्णांकों का योगफल संख्या रेखा पर दिखाना या अंतर संख्या रेखा पर दिखाना। कैसे दिखाएंगे? जैसे एग्जाम्पल होता है 4 × 5 = 9 को संख्या रेखा पर दिखाइए। 4 × 5 = 9 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो 4 × 5 = 9 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। ये देखिए मेरा संख्या रेखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। और इधर हम चाहें तो लिख दे, न लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये संख्या रेखा हो गया। हमको करना क्या है, 4 0 से उठा के 4 पर जाएंगे। 0 से हम लाइन उठाएंगे, 1 2 3 4 खाना जहाँ पे होगा उसी को मिला के मिलाएंगे। ये हमने 4 को इंडिकेट किया। 4 में 5 जोड़ना है तो 5 खाना गिनेंगे। 1 2 3 4 5 खाना यहाँ जा रहा है, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ ले लेंगे। तो हमने 4 में 5 खाना मिला दिया तो आ गया 9। इसको ऐसे कर देते हैं, ये होता है 4 × 5 बराबर। तो संख्या रेखा पर किसी संख्या के योगफल, 2 संख्याओं के योगफल को दिखाना होगा तो इस तरह दिखा सकते हैं। घटाना दिखाने के लिए चार -9 = -5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो फिर वही संख्या रेखा बनाएंगे। ये मेरा हो गया संख्या रेखा। और हमको 4 लेना है पहले, 4 खाना। तो 0 से लेकर के 4 खाना पहले गिन लेंगे। 0 से उठा करके 1 2 3 4 खाना ऐसे ले लेंगे। इसमें से हमको 9 घटाना है, तो 9 हम बाएं आएंगे, 9 खाना बाएं आएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 खाना बाएं आएंगे तो यहाँ पे आएंगे। और इसको मिलाने के लिए हम जो जिस संख्या को घटाते हैं उसको नीचे से लाते हैं, ऐसे। ये हो गया हमारा 4 - 9 बराबर -5। -5 पे आ गया। हम चाहें कि इसको यहाँ से इसको मिला सकते हैं। कितना बचा? तो ये हो गया हमारा जो है 4 - 9 बराबर -5। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर दो संख्याओं को जोड़ना हो चाहे दो संख्याओं को घटाना हो, आप दिखा सकते हैं। टाइम देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जितना आज आप लोगों को शुरू किए हैं उसको आप लोग अपने किताब से देख करके और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है उसको याद कर लीजिए। और संख्या रेखा पर संख्याओं को या संख्याओं को योगफल को या अंतर को कैसे दिखाया जाता है उसको समझ लीजिए। और समझने के बाद जो है आप लोग सवाल देखिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। अगले क्लास में फिर आगे बताएंगे। धन्यवाद।